हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल मेडिकल इन्फो पे। आज की वीडियो है हमारी सूचर्स के बारे में। तो सूचर्स क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर पैरामेडिकल के एग्ज़ाम सब में पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सूचर्स के बारे में आपका जो भी डाउट है वो आज क्लियर हो जाएगा। तो सूचर की जो कंसेप्ट है आपको पूरी ए टू जेड सब समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सूचर्स। तो सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स को हम जो है धागे भी बोलते हैं सिंपली, या फिर स्टिच भी बोलते हैं। सूचर्स क्या है, एक ये सर्जिकल थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं जो कि कट्स को रिपेयर करने के काम आते हैं, या फिर कोई भी कैविटी है, कट लगा हुआ है तो उसको अप्रोक्सीमेट यानी कि उसको जोड़ने का काम करते हैं। सूचर्स हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कहीं भी। सूचर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है सूचर्स की। कौन सा सूचर कहाँ पे यूज़ होगा हम अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स की। सूचर कितने टाइप के होते हैं? सूचर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। दो मेन टाइप क्या है? एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल मतलब जो कि घुलनशील बोलते हैं जिनको, यानी जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। नॉन एब्जॉर्बेबल जो नहीं होते हैं, जिनको बाहर से रिमूव करना पड़ता है। तो ऑब्जॉर्बेबल सूचर में भी दो इसकी कैटेगरी हैं, दो तरह की कैटेगरी में होते हैं ये। एक होता है मोनोफिलामेंट यानी कि सिंगल फिलामेंट, यानी एक ही प्रकार के धागे का बना हुआ सूचर मोनोफिलामेंट। मल्टी फिलामेंट, मल्टी यानी बहुत सारी तरह की, फिलामेंट यानी स्ट्रैंड से सूचर से मिलके बना हुआ, जैसे कि एक धागा उसके ऊपर दूसरे धागे की कोटिंग या लेयरिंग, फिर तीसरा धागा उसके ऊपर ऐसे लेयरिंग। तो ये सब ऐसे जैसे कि लड़कियां चोटी बनाती हैं इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं मल्टी फिलामेंट। तो मोनोफिलामेंट में कौन कौन से सूचर आएगा? कैटगट आएगा, पॉलीडाइक्सिनोन यानी पीडीएस आएगा, पॉलीग्लिकैप्रोन यानी कि मोनोक्रिल आएगा। मल्टी फिलामेंट में कौन सा आएगा? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या पॉलीग्लाइकिक एसिड भी होता है, इसको बोलते हैं वाइक्रिल। नेक्स्ट है हमारा वाइक्रिल रैपिड, जिसको बोलते हैं पॉलीग्लैक्टिन। तो आपको यहाँ पे ये सारे एब्जॉर्बेबल सूचर दिख रहे हैं, इनको आपको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, जी। हाँ जी। तो आपको जी याद रखना है। एब्जॉर्बेबल सूचर जितने भी हैं सब में जी आ रहा है, तो जी आपको जहाँ दिखेगा आपको पता चल जाएगा ये एब्जॉर्बेबल सूचर है। तो जैसे कि कैटगट है, इसमें जी आ रहा है। पॉलीडाइएक्सिनोन है, इसमें एक्स जो है वो प्रोनाउंसिएशन में जी का साउंड कर रहा है, तो आपको याद रहेगा जी। फिर उसके बाद पॉलीग्लिकैप्रोन, इसमें जी आ रहा है। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड मल्टी वालों में भी जी है। पॉलीग्लैक्टिन, इसमें भी जी है। तो ये सारे हो गए अब्जॉर्बेबल। तो आप ये नोट कर लेना, ये जी वाले क्या हैं? अब्जॉर्बेबल सूचर है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसमें भी दो कैटेगरी है, मोनो और मल्टी। मोनोफिलामेंट में हमारा कौन कौन सा आएगा? मोनोफिलामेंट में आएगा हमारा पॉलीएथिलीन और प्रोलिन। प्रोलिन यानी प्रोलिन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपिलीन भी, या फिर पॉलीप्रोपिलीन भी बोलते हैं इसको। और हमारा होता है स्टेनलेस स्टील से बना हुआ सूचर, इसमें पॉलीमाइड भी होता है हमारा, नाइलॉन। मल्टी फिलामेंट में कौन सा आएगा? नॉन अब्जॉर्बल मल्टी फिलामेंट में आएगा हमारा पोलिस्टर। पोलिस्टर और सिल्क। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट सूचर। सो एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट सूचर वे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उसके द्वारा डिग्रेडेड हो जाते हैं या फिर बॉडी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ऐसे सूचर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सूचर्स को हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स बोलते हैं। ये मोनोफिलामेंट टाइप के जो सूचर हैं उनके एग्जाम्पल हैं कैटगट, पीडीएस, मोनोक्रिल। तो कैटगट क्या होता है? कैटगट हमारा जो सब म्यूकोजल ऑफ शीप इंटेस्टाइन्स है, यानी कि शीप की इंटेस्टाइन, भेड़ की इंटेस्टाइन से, यानी उसके आंतों से जो सब म्यूकोजल लेयर है उससे तैयार किया जाता है। ये कैटगट दो तरह का होता है, प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट। तो प्लेन कैटगट क्या होता है? प्लेन कैटगट होता है हमारा जो कि सॉफ्ट टिश्यू की रिपेयरिंग, जैसे इंटेस्टाइन्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनकी रिपेयरिंग के काम आता है। डिज़ोल्विंग टाइम होता है इसका 5 to 10 days, उनमें कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको फोटो में, ये नीडल इस टाइप का दिखता है, हाफ सर्किल की जैसे इसमें नीडल है, राउंड बॉडी नीडल है 45 mm की, 75 cm क्या है इसमें धागा है। प्लेन कैटगट है, एब्जॉर्बेबल सूचर है, USP2 6 मेट्रिक का है। लोट नंबर इतना है इसका। मैन्युफैक्चरिंग 1 ये 2016 है, एक्सपायरी होगी इसकी 1 2019। स्टेराइल धागा है, रीयूजेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमिक कैटगट। तो क्रोमिक कैटगट क्या होता है हमारा?
क्रोमिक कैटगट वो होता है जिसमें जो कैटगट है हमारा सूचर है उसके ऊपर अलग से एक कोटिंग लगी होती है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो बढ़ जाता है। इसका डिज़ोल्विंग टाइम जो है लगभग 10 से 40 दिन यानी 10 to 40 डेज में ये क्या है बॉडी में डिज़ोल्व होता है। जैसे ये आपको फोटो में दिख रहा है इस टाइप का क्रोमिक कैटगट होता है। ये ब्राउन कलर में आता है, इसमें लिखा हुआ है ये 20 का धागा है, 20 का नंबर है इसका सूचर का, 3.5 मेट्रिक का है और इसमें हाफ सर्किल की नीडल है, राउंड बॉडी नीडल है, 75 सेंटीमीटर का इसका धागा है। इसमें इसका लोट नंबर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी है, ये सब इसमें क्या है मेंशन होता है। नेक्स्ट सूचर है हमारा पीडीएस। तो पीडीएस क्या है, पॉली डाइएक्सिनोन वॉयलेट। तो ये धागा वॉयलेट कलर का होता है इसलिए इसको ये बोलते हैं पॉली डाइएक्सिनोन वॉयलेट। ये बहुत हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है। इसका डिज़ोल्विंग टाइम यानी एब्जॉर्प्शन का टाइम है इसका अबाउट 96 डेज़। तो ये धागा क्या है बहुत ही अच्छा होता है, इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस इससे बहुत कम होते हैं। इसमें क्या है कि ये जो टिश्यू है जहाँ पे स्ट्रेंथ की हमें ज़रूरत है, जैसे कि पेरिटोनियल शीथ है वहाँ पे हमें स्ट्रेंथन करना है या हर्निया से प्रिवेंट करने के लिए हम ये वाले सूचर को यूज़ करते हैं। जहाँ हमें लगता है हर्निया के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं तो लूप पीडीएस यूज़ करते हैं। ये क्या है इसमें दिख रहा है आपको 0 नंबर का सूचर है, 60 इंचज़ का। इसका क्या है कि लेंथ है इसकी यानी कि 150 सेंटीमीटर है, 3.5 मेट्रिक है इसकी। नीडल का साइज़ क्या है हाफ सर्किल में है और 36 की इसका डायमीटर है। नीडल का टैपर कटिंग है यानी कि टैपर का क्या है सिंबल है, सर्किल के बीच में डॉट लगा है तो ये होगी टैपर कटिंग नीडल हमारी। और ये इसमें क्या लिखा है पीडीएस है, पीडीएस पॉलीडाइएक्सिनोन सूचर वॉयलेट मोनोफिलामेंट। सो नेक्स्ट सूचर देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है पॉलीग्लाइकोप्रोन। ये क्या है मोनोक्रिल के नाम से भी जाना जाता है। ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए ही स्पेशली यूज़ होता है। इसका डिज़ोल्विंग टाइम है हमारा 15 to 30 डेज़। 15 to 30 डेज़ में ये क्या है अब्जॉर्व हो जाता है बॉडी के अंदर। मोनोक्रिल जैसे ये सूचर है, ये सूचर क्या है 40 इसका नंबर है सूचर का और 155 मेट्रिक है इसका, 70 सेंटीमीटर इसमें धागे की लेंथ है। इसमें आप देख रहे हैं जो ट्रायंगल बना हुआ है नीडल के ऊपर, ये क्या है रिवर्स है यानी उल्टा ट्रायंगल है तो इसको रिवर्स कटिंग नीडल बोलते हैं। और ये देखने में बहुत ही छोटी है और 40 की नीडल क्या है वो छोटी होती है। जैसे नंबर बढ़ता है वैसे नीडल का साइज़ क्या है कम होता रहता है। अब बात करते हैं मल्टी फिलामेंट सूचर। मल्टी फिलामेंट यानी बहुत सारे जो सूचर है उनसे मिलके बने होते हैं। मल्टी फिलामेंट एब्जॉर्बेबल जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं ऐसे सूचर। तो ये कौन से थे हमारे, ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीग्लैक्टिन एसिड का बने हुए होते हैं जिनके ऊपर ट्राइक्लोजान एंटीबैक्टीरियल कोटिंग लगी हुई होती है। तो वाइक्रिल को क्या बोलते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, वाइक्रिल रैपिड को बोलते हैं पॉलीग्लैक्टिन एसिड। जैसे ये सूचर है हमारा ये है वाइक्रिल। तो वाइक्रिल में क्या है कि ये सीरियल नंबर सूचर में ऐसे लिखा होता है, सीरियल नंबर 2347 है, 1 नंबर का सूचर है ये, 4 मेट्रिक है इसकी, 90 सेंटीमीटर का इसमें धागा है, लोड नंबर इतना इतना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके बाद ये क्या है नीचे एक्सपायरी डेट 10/2027। उसके बाद ऊपर लिखा है इसमें स्टेलाइज सर्जिकल नीडल सूचर है, ब्रेडेड है और कोटेड है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का, वॉयलेट कलर का है, 40 नीडल का डायमीटर है, हाफ सर्किल के नीडल है, राउंड बॉडी है, हैवी में है, ये डॉट वाला स्ट्रक्चर है तो ये क्या है राउंड बॉडी नीडल में। ये क्या है बाइकिल रैपिड है, ये इस तरह का दिखता है। इसमें क्या है 5 नंबर का सूचर है और इसमें पॉलीग्लैक्टिन सूचर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जो सूचर हमारी बॉडी के अंदर जो है डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जो नहीं घुलते हैं, उन वाले टाकों को बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो इनको हटाने की ज़रूरत पड़ती है, इनको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है जैसे हमारा मोनोफिलामेंट सूचर, सबसे पहले मोनोफिलामेंट नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में देखते हैं क्या है एथिलोन। एथिलोन क्या है एनास्टोमोसिस ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स और स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। एथिलोन हमारा जो स्किन है उसके सूचरिंग के लिए यूज़ होता है। ये जैसे 3 नंबर का जो है हमारा सूचर है, इसमें 2 इसकी मैट्रिक है, 30 यानी इंचेस यानी 75 सेंटीमीटर धागे की लेंथ है,
24 mm नीडल का डायमीटर है, 3/8 सर्किल की नीडल है, रिवर्स कटिंग में है और एथिलोन नायलॉन सूचर है। ये नायलॉन भी बोलते हैं इसको, ब्लैक कलर का होता है, ये मोनोफिलामेंट है। बात करते हैं सूचर रिमूव करने का टाइम क्या है। सूचर रिमूव कितने दिन में किया जाता है। ये अगर स्कैल्प या फेस में है तो 5 to 7 डेज में रिमूव करते हैं। अपर लिम में या फिर एब्डोमेन में लगा हुआ है तब हम 7 to 10 डेज में रिमूव करते हैं और लोअर लिम में है तो 10 to 14 डेज में सूचर को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट सूचर है हमारा प्रोलिन। प्रोलिन को क्या बोलते हैं, पोलीप्रोपिलिन भी बोलते हैं। ब्लू कलर का इसका जो धागा है वो ब्लू कलर में होता है। इसका रिपेयर में टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, लिगामेंट और पेरिटोनियल शीथ है या बॉडी में जो भी है स्ट्रेंथन करने के लिए टिश्यूज़ को यूज़ किया जाता है। ये जैसे एब्डोमिनल सर्जरीज़ हैं जैसे कि हर्निया प्लास्टी वगैरह, उसमें भी प्रोलिन का यूज़ किया। बात करते हैं हम नेक्स्ट सूचर। नेक्स्ट है हमारा सिल्क सूचर। तो हमारा सिल्क क्या है, सिल्क सूचर सॉफ्ट टिश्यू के जो लाइगेशन है या फिर अब्डोमिनल क्लोजिंग है वुंड का, उसमें ये अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेनली स्किन सूचरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जनरल सर्जरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में, ओरल सर्जरी में या फिर आई वगैरह से रिलेटेड जो भी सर्जरी है ऑप्स गायनी की, और उन सब में क्या है सिल्क सूचर का यूज़ किया जाता है। सिल्क सूचर इस तरह का दिखता है, इसमें ये सब कुछ लिखा होता है। तो अब हम देखते हैं बेसिक डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट के बीच में। मोनोफिलामेंट क्या है, मल्टीफिलामेंट क्या है। तो मोनोफिलामेंट इतना पहले भी मैंने बोला है कि मोनोफिलामेंट सिंगल यानी एक ही तरह के धागे का बना हुआ होता है। मल्टीफिलामेंट मल्टीपल धागों से मिलके बना होता है। मोनोफिलामेंट में जो टिश्यू का ट्रोमा है वो बहुत मिनिमल होता है और मल्टीफिलामेंट में जो रेजिस्टेंस है टिश्यू का वो ज़्यादा होता है। मोनोफिलामेंट में क्या है, सिक्योर करने के लिए उसको ज़्यादा नोट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि इसका धागा बहुत स्लिपरी होता है तो धागा नोट क्या है इजली खुल सकती हैं, इसलिए 7 to 8 तो मिनिमल नोट्स इसमें लगाते हैं। मल्टीफिलामेंट में क्या है वो स्लिपरी नहीं होता है धागा, इसलिए 3 से 4 नोट्स उसके लिए एनफ है। 3 से 4 नोट्स में धागा सिक्योर हो जाता है हमारी नोट। मल्टी फिलामेंट क्या है, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन है क्योंकि ये एक ही तरह का धागा है, एक ही तरह के धागे से मिलके बना है तो उसमें चांस इन्फेक्शन के कम होते हैं। मल्टी फिलामेंट में बहुत सारे अलग अलग धागे से बना हुआ है तो उनके जो बीच में है वो कचड़ा वगैरह यानी टिश्यू वगैरह फंस जाता है, इन्फेक्शन का चांस भी उसमें ज़्यादा हो जाता है। अब ये बात है स्ट्रक्चर की। तो मोनोफिलामेंट की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है बिल्कुल क्लियर, और मल्टी फिलामेंट की स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसमें क्या होता है अलग अलग ये इसमें फिलामेंट लगे हुए हैं, अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं धागे के, तो वो बन गया मल्टी फिलामेंट। अब बात करते हैं हम नीडल्स की। तो जो सूचर्स हैं हमारे, सूचर में क्या होता है एक नीडल होती है और उसमें क्या होता है एक धागा लगा होता है। तो नीडल क्या होती है, नीडल हमारी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसको पहले डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है टेपर पॉइंट नीडल। टेपर पॉइंट नीडल क्या होती है कि जो राउंड बॉडी बनी होती है, पूरी उसकी बॉडी राउंड शेप में होती है और उसकी जो टिप है नीडल की वो पॉइंटेड होती है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज़ की जाती है। इसको सिंबल होता है इसका जो सर्किल है, एक सर्किल के बीच में डॉट लगा हुआ है तो वो होती है हमारी टेपर कटिंग। ये है हमारी नेक्स्ट है कन्वेंशनल कटिंग। इसको कटिंग वाली नीडल भी बोलते हैं। ये क्या है, ट्रायंगुलर नीडल जैसा इसका सिंबल होता है। ये शार्प कटिंग एज है जो इनसाइड कर्व का जो नीडल का जो कर्व होता है ना अंदर की साइड वाला, उसमें ये कटिंग जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, लाइन बनी हुई, जिसकी वजह से जो नीडल को हम अगर कट करके देखेंगे, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो उसमें हमें जो ट्राइंगल का शेप है इस तरह का शेप हमें दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं हम कटिंग वाली नीडल। नेक्स्ट है हमारी रिवर्स कटिंग। रिवर्स मतलब उल्टा, जो हमारी कटिंग नीडल थी उसका जो सिंबल है उसको उल्टा कर दिया तो हमारी बन जाएगी रिवर्स कटिंग नीडल। तो जो हमारा उसमें क्या था, जो कर्व था नीडल का उसमें अंदर की तरफ लाइन थी, इसमें क्या है कि जो कर्व है उसके आउटसाइड की तरफ, आउटसाइड कर्व में कटिंग वाली लाइन बनी होती है, जिसकी वजह से जो है ये जो सिंबल है ये उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के बेस पे। तो नीडल हमारी एक होती है आई नीडल जिसमें हम मैनुअली धागा डालते हैं। दूसरी हमारी स्वेज नीडल। स्वेज नीडल यानी कि जिसमें जो नीडल है उसमें धागा अटैच होता है। बात करते हैं सूचर नीडल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले धागे की तरफ से चलते हैं। तो जहाँ से ये धागा निडल में अटैच होता है, निडल में ड्रिल करके अंदर धागा अटैच किया जाता है, उसको बोलते हैं हम स्वेज। तो जो जहाँ से ड्रिलिंग तक का पॉइंट है उसको स्वेज एंड बोलते हैं हम।
और जो हमारा निडल का टिप है उसको निडल पॉइंट बोलते हैं, और निडल पॉइंट से स्वेज तक की जो लेंथ है उसको बोलते हैं निडल कोड लेंथ। और निडल का जो रेडियस है वो सर्किल में जो इसका कोन केव स्ट्रक्चर है उसको निडल का रेडियस बोलते हैं। और निडल का डायमीटर क्या है, निडल की जो चौड़ाई है उसका निडल का डायमीटर बोलते हैं। निडल की जो बॉडी है, निडल का जो स्ट्रक्चर है बनी हुई उसको निडल बॉडी बोलते हैं। निडल की लेंथ क्या है, जो को यहाँ से स्वेज एंड है और वहाँ से निडल की टिप तक की लेंथ को हम बोलते हैं निडल लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम करेक्ट मेथड टू होल्ड द सूचर निडल। तो हम जो निडल होल्डर में निडल को होल्ड करते हैं उसका करेक्ट मेथड क्या है कि जो इसका स्वेज्ड एंड है वहाँ से हम 1/3, और जो इसका टिप वाला एंड है टिप से 2/3 वाला जो वो है लेंथ है, उसके जो 1/3 और 2/3 के बीच का डिस्टेंस है वहाँ पे हम निडल होल्डर से उसको होल्ड करके रखते हैं। तो ये करेक्ट मेथड है निडल होल्ड करने का। So if you feel this video is helpful for you, so don't forget to share this video with your friends and subscribe the channel. So thank you for watching.